हेलो, वेलकम टू माय चैनल पढ़ेगा इंडिया में ऑफिसर। आज मैं आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या साइंस से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में कुछ बातें लेकर आया, कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ चैप्टर्स में आपको बताने के लिए कि किस चैप्टर से कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स आपके एग्जाम में बनेंगी। तो सबसे हम पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के जैसे कि आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट मेटल। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन यानी रिएक्शन को बैलेंस करना, जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उन्हें बैलेंस करना आपको आना चाहिए। वो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, या हाउ टू ऑब्टेन, इस तरीके के क्वेश्चन वहां से बनते हैं और कुछ भी नहीं बनता। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी जो अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश का है लिखा हुआ लेकिन आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एसिड की बात करें जो अम्ल होता है, बेस और क्षार, सॉल्ट यानी लवण, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से कि आपको पीएच पूछेगा कि एमसीक्यू में पीएच वैल्यू, जैसे कि ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है, रेन वाटर की कितनी होती है पीएच वैल्यू, और आपका कौन एसिड कब होगा, किस पीएच वैल्यू से नीचे एसिड होगा, और कब पीएच वैल्यू बेस कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। या जो हम पानी पीते हैं, शुद्ध पानी, जो पानी पीने वाला होता है उसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पीएच वैल्यू से भी। और एक न्यूमेरिकल आता है पीएच वैल्यू का निकालने का, जिसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा, या हाइड्रोजन आयन की, तो आपको वहां से भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है। तो इस चैप्टर से ये आपको ध्यान रखना है। अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे भी आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन होते हैं, नॉन मेटल्स कौन होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, इससे आईयूपीएससी से क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से आपको आईयूपीएससी के नाम आपको लिखने आने चाहिए, जैसे मेथिल अल्कोहल है, इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो गया, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएससी नाम क्या होगा। तो ये आपको नाम आपको आने चाहिए, आईयूपीएससी आपको पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए, 2 नंबर में कम से कम ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से आपको मेंडलीव की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लॉन्ग में, और यहीं से आपका पीरियोडिक टेबल से आपका ट्राइब्स का एक क्वेश्चन आता है, डॉवर्नियर जो ट्राइब्स है, और एक ऑक्टेव का है, एक अष्टक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो वहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, 2,8,7, वैसे आप प्रिंसिपल से भी आपका आना चाहिए, दोनों तरीके से आपका। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए इस चैप्टर से। इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और कुछ खास यहाँ से नहीं बनने वाला। और केमिकल यहाँ से चैप्टर से एक चीज और, जो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इसके प्रिपरेशन मेथड और यूजेस और केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक्स आप अपने मजबूत कर लें, इन्हें रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से। कभी-कभी इनसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कभी-कभी प्रिपरेशन मेथड और कभी-कभी आपको यूजेस। तो ये वेरी शॉर्ट लॉन्ग कहीं से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ से डेफिनेशन पूछ ली जाती है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। लेंस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी बनता है, और जो रे डायग्राम होते हैं उनसे भी, वो भी रे डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन आई से, ह्यूमन आई के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो उसके पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। कभी-कभी ह्यूमन आई का डायग्राम ही बनाने को दे दिया जाता है लॉन्ग में। तो रेटिना, आइरिस, जो भी पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया, वो आपको उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना होगा और अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई के बारे में।
इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बनता है, ओम्स का, ओम्स लॉ, और आपका इलेक्ट्रिसिटी से जैसे कि पैरेलल एंड सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग में भी बन जाता है। और न्यूमेरिकल का बहुत ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल आपका यहाँ से जरूर बनेगा, जो कि रेजिस्टेंस का पैरेलल एंड सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, तो वो आपका वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनेगा, ये तैयार कर लेना है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट से अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आती है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये आपका कभी-कभी यूनिट पूछ लिया जाता है, ये तैयार कर लेना है। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यहाँ से वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आवर एनवायरनमेंट से जो भी हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस पाई जाती हैं, इनकी परसेंटेज वेरी शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट से में किस चीज से एनवायरनमेंट को और ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। और एनवायरनमेंट में आपका जो उसे कैसे सुरक्षित किया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन, ये आपको टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, एनवायरनमेंट से। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स होते हैं और उन्हें कैसे कंजर्व किया जाए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। अगला बायोलॉजी की बात करें हम, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस में आपको एंजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कई क्वेश्चन इसके लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान रखना है। मैं छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे हम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनना है, जीन से क्वेश्चन बनना है, और पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनना है आपका। आर्चरीज और बीन्स में जो डिफरेंस, ऐसे डिफरेंसेस कई सारे आपके बुक्स में दिए हुए हैं, जैसे आर्चरी और बीन्स में हो गया, आरएनए डीएनए हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी हो गया, तो जो डिफरेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस पूछ लिया जरूर जाता है। और जो पॉलिनेशन है और आपका डायग्राम आ जाता है आपका ह्यूमन हार्ट से, उसका वर्किंग प्रोसेस, जो वर्किंग है वो आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने को आ जाता है, और एक जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसका भी डायग्राम आ जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके नाम, उसके बारे में पता आपको होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की बात करें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहाँ से भी चैप्टर बनता है, व्हाट इज जीन्स एंड व्हाट इज इवोल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पूरे आपके साइंस में बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में। आपको फिजिक्स में यूनिट का आपको पता होना चाहिए। यूनिट सभी जो भी यूनिट होती है, चाहे फोर्स की हो, इलेक्ट्रिक पावर की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, या और आपका कह सकते हैं करंट की हो, तो जो भी आपकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, जो यूनिट होती है इंपॉर्टेंट, वो आपको एक शॉर्ट नोट बना लेने हैं और उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करने। एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनना है। तो जो भी बेसिक चीजें हैं, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, वो आपकी बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं साइंस के, जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। मैं पूरी आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे और आपका साइंस का पेपर बेहतर होगा। जितना हिंदी का अच्छा गया है, वैसे हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया है आप सभी का, और काफी अच्छा पेपर आया था। साइंस का भी अच्छा आएगा, बस आप मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।